हेलो दोस्तों, आज हम 65 मूवी यानी 65 मिलियन अगो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है स्कॉट बेन ने। हालांकि मैं ऐसी मूवी को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, लेकिन इस मूवी की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए सोचा आपके साथ क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मानव जाति के आगमन से पहले विशाल अंतरिक्ष के अनंतता में कई अन्य सभ्यताएं मौजूद थी और एक ऐसा ही प्लेनेट सोमारिस होता है जहां पर मानव जाति रहती है और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गए होते हैं, जो आज से भी ज़्यादा एडवांस होते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीनें और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर ली होती है। फिर हम इस प्लेनेट पे एक फैमिली को देखते हैं जिसमें कि माइल्स और उसकी बीबी और उसकी एक बेटी नेविन होती है और नेविन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए माइल्स ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक स्पेस मिशन पे जा रहा होता है, क्योंकि वह एक पायलट होता है और वो ज़्यादा पैसे कमाकर अपनी बेटी नेविन का इलाज कराना चाहता है और उसे स्पेस मिशन में कुछ डॉक्टर और कुछ साइंटिस्टों की टीम को लेकर दूसरे प्लेनेट पर जाना है, जिसमें कि उसे 2 साल का वक्त लगेगा। और यही सब बातें वो अपने बेबी को बता रहा होता है और वो अपनी बेटी को भी इन सब के बारे में बताता है, जिसके बाद नेविन कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इसके बाद 2 साल का समय बीत जाता है और माइल्स सभी साइंटिस्टों को लेकर स्लीपिंग चेम्बर में डालकर लौट रहा होता है, यानी वो अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब होता है। और यहाँ पर स्लीपिंग चेम्बर को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जब कोई इंसान लंबे समय तक अपने एज को बचाना चाहता है और वो जिस एज में धरती से निकला होता है और उसी एज पे किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंचना चाहता है, उसके लिए उसे स्लीपिंग चेम्बर में डाला जाता है। खैर, माइल्स की स्पेसशिप आगे बढ़ती है, तभी इनके स्पेसशिप से एक एस्टेरॉयड टकरा जाता है जो कि उल्का पिंड भी होता है, जिसके वजह से माइल्स की नींद खुल जाती है और वो तुरंत स्पेसशिप को ऑटोमेटिक से हटाकर मैनुअली चलाने लगता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता है, क्योंकि इनके आगे बहुत सारे एस्टेरॉयड होते हैं जो सीधे आकर इनके स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप के पार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और यहाँ पर माइल्स का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा होता है, तो जल्दी से सभी की जान बचाने के लिए किसी पास ही के प्लेनेट पे इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। और लैंडिंग इतनी खतरनाक होती है कि इनका स्पेसशिप एक चट्टान से जाकर टकराता है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और सभी स्लीपिंग चेम्बर भी तबाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि माइल्स भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वह कैसे भी करके वहाँ पर उठता है और वो बाहर जाकर देखने लगता है कि कोई स्लीपिंग चेम्बर बचा है भी या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक भी स्लीपिंग चेम्बर नहीं बचे होते हैं और वह एक अनजान प्लेनेट पे पहुँच गया होता है जहाँ पर उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं होता है। इस प्लेनेट को माइल्स एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ पर जीने के लिए सारी संभावनाएं मौजूद होती है, जैसे कि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी। लेकिन इनके साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े बहुत ही डेंजरस कीड़े मकोड़े और जानवर भी होते हैं। और जो स्पेसशिप यहाँ पर आया होता है उसमें 2 और इमरजेंसी एस्केप पोर्ट्स होते हैं, जिनकी मजबूती स्पेसशिप से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन वह स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में था, जो न जाने कहाँ गिरा होगा, क्योंकि स्पेसशिप के 2 हिस्से हो गए थे, जिसमें एक हिस्से में माइल्स होता है और दूसरा हिस्सा काफी दूर गिरा होता है। तो माइल्स डिसाइड करता है कि वह उन एस्केप पोर्ट्स को ढूंढेगा और अपने प्लेनेट पर वापस जाकर रहेगा। और यहाँ पर उसे ना ही कुछ खाने को मिलता है और ना ही कुछ पीने को मिलता है, जिसके वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। यहाँ तक कि वह सुसाइड करने के बारे में भी सोच लेता है, लेकिन वो अपनी बेटी नेविन के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे एक इंडिकेशन आता है कि एक स्लीपिंग चेम्बर तबाह होने से बच गया है, जिसके अंदर इंसान अभी जिंदा हो सकता है। तो माइल्स जल्दी से जाकर उस चेम्बर को अनबॉक्स करता है, जिसके अंदर एक 9 साल की बच्ची होती है जो कि जिंदा होती है, जिसे माइल्स उठाकर अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक काफी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वह डरने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। लेकिन यहाँ पर आज का वक्त नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले का है, जहाँ पर मानव जाति अभी तक विकसित भी नहीं हुई थी। और यह वो वक्त होता है जब पृथ्वी पर खतरनाक डायनासोर के साथ साथ अलग अलग जीव जंतु रहा करते थे।
खैर इस सब के बाद माइल्स उस लड़की को ले जाकर सुला देता है और इस प्लेनेट के और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना वक्त है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डायनासोर के उसे पड़े हुए कंकाल मिलते हैं। आगे जाने पर उसे छोटे बड़े वोल्केनो भी दिखते हैं जो कि फट रहे होते हैं। खैर इन सबसे बचते हुए माइल्स आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो काफी एडवांस एक डिवाइस को निकालता है जो कि एक सुपर जीपीएस जैसा होता है। उससे माइल्स को पता चलता है कि उसके स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तभी माइल्स पर एक छोटा सा डायनासोर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर माइल्स के पास एक सुपर पावर इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे वह उस डायनासोर को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद माइल्स वापस आता है तो वो लड़की होश में आ गई होती है, जिससे वह खिला पिला कर पूछने लगता है कि वो कौन है और कहां से आई है और उनका मेन मकसद क्या था। लेकिन जब वो लड़की बोलती है तो माइल्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज माइल्स से बिल्कुल अलग होती है और यहाँ पर माइल्स का ट्रांसमीटर भी खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से माइल्स को और भी परेशानी होने लगती है। लेकिन माइल्स को उस लड़की के स्लीपिंग चेम्बर में से उसकी फाइल मिली थी, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम कोआ है और वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आई थी। खैर इन सब के बाद माइल्स उसे कैसे भी समझाता है कि उनका दूसरा एस्केप पोर्ट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर है और हमें कैसे भी करके उस पहाड़ी तक पहुँचना होगा। लेकिन कोआ यहाँ से जाने से मना करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ आई थी और वो यहाँ से अपने माता पिता के साथ ही वापस जाएगी। और माइल्स यहाँ पर जानता था कि कोई भी स्लीपिंग चेम्बर नहीं बचा हुआ है जिसमें कि उसके माता पिता भी मारे गए होंगे, इसलिए वो कोआ से झूठ बोल देता है कि उसके माता पिता उस पहाड़ी के स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में हैं। जिसके बाद कोआ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों प्रिपेयर होकर उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं और इनका रास्ता काफी डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सिर्फ धरती पर रहने वाले जीव नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भी होते हैं जो इनके रास्ते को और भी कठिन बना रहे थे। लेकिन दोनों कैसे भी करके मैदान को पार करके जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत से छोटे छोटे डायनासोर से इनकी मुलाकात होती है। लेकिन माइल्स के पास अपनी हाईटेक मशीन गन होती है, जिससे वह बचकर कोवा को भी बचा लेता है और इस समय ये जानवर इनके लिए एलियन से कम नहीं होते हैं। खैर दोनों ऐसे तैसे करके एक झरने तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दोनों चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर माइल्स के पास एक ऐसा एडवांस गैजेट होता है जिससे वो पता लगा सकता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज उनके खाने के लिए है। खैर दोनों यहाँ पर थोड़ी बहुत आराम करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर माइल्स के डिवाइस का सिग्नल लॉस होने लगता है। तो माइल्स एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने एस्केप पोर्ट्स को सर्च करने लगता है। तभी अचानक ही उस पेड़ की एक टहनी टूट जाती है, जिसके वजह से माइल्स नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और वहाँ की आवाज़ सुनकर वहाँ के आसपास के डायनासोर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके कोवा उसके हाथ को ठीक कर देती है। तो तुरंत ही माइल्स अपनी गन को उठाकर उन्हें मारने लगता है और यहाँ से कोवा को भागने के लिए कहता है। फिर माइल्स के पास बहुत ही एडवांस छोटे छोटे बम होते हैं, जिन्हें वो फेंक कर बाकी डायनासोर को भी मार देता है। और दूसरी तरफ कोवा बचकर एक ऐसी जगह पे जाकर छिप जाती है जहाँ पर उसके लिए और भी खतरा होता है, क्योंकि यह जगह उड़ने वाले डायनासोर की जगह होती है जो कि उसे देख लेते हैं। तभी कोवा के पास दो और डायनासोर पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक डायनासोर उसे खींचकर ले जाने लगता है। तभी वहां पर माइल्स पहुंच जाता है, जो उन्हें अपनी गन से डराकर भगा देता है और कोवा को सेफली बचा लेता है। और इन सब के बाद कोवा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे कैसे भी करके माइल्स संभाल लेता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर रात हो जाती है और इन्हें खुले मैदान में ऐसे घूमना इनके लिए खतरे से खाली नहीं होता है। तो माइल्स रात बिताने के लिए एक छोटी सी गुफा में जाता है, जहाँ पर वो हाईटेक डिवाइसेस को अपने चारों तरफ लगाता है, जो उसे खतरा होने पर तुरंत ही संकेत करेंगे। फिर माइल्स अपने सुपर जीपीएस डिवाइस से उस एस्केप पोर्ट की दूरी पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि अब वो यहाँ से कितना दूर होगा। लेकिन उसे कुछ और ही पता चलता है, जिसके वजह से उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ते में इनका स्पेसशिप जिस एस्टेरॉयड से टकराया था, अब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। यानी यह वह वक्त है जब पृथ्वी पर 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के ऊपर उल्का पिंड गिरा था, जिसके वजह से पृथ्वी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जिसके वजह से डायनासोर हमेशा के लिए लुप्त हो गए थे। इन सब के बारे में माइल्स को पता चल जाता है,
तो वो जल्दी से जाकर कोवा को इन सब के बारे में बताने लगता है और कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों थोड़ा बहुत आराम करने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर माइल्स अपनी बेटी नेविन को याद करके रोने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि नेविन अब मर चुकी है और उसके आखिरी वक्त में भी माइल्स उसके साथ नहीं था। तभी अचानक से माइल्स के डिवाइसेस खतरे के संकेत देने लगते हैं और वो उठकर देखता है तो कोवा बेहोश होती है, क्योंकि कोवा के मुंह के अंदर एक कीड़ा गया होता है, जिसे कि माइल्स किसी तरह बाहर निकालता है तो कोवा होश में आ जाती है। तभी इनके पीछे एक बड़ा सा डायनासोर भी आ जाता है जो इन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए दोनों और गुफा के अंदर भाग जाते हैं, जहां पर आगे रास्ता ब्लॉक होता है और उन्हें यहाँ पर एक छोटी सी गुफा दिखती है। तो माइल्स वहाँ पर बम को फोड़ देता है, जिसका साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से कोवा बड़े ही आराम से बाहर निकल जाती है, लेकिन माइल्स वहाँ से निकल नहीं पाता है। तभी माइल्स के ऊपर एक छोटा सा डायनासोर अटैक कर देता है और वो माइल्स को खींचने लगता है, लेकिन माइल्स के पास अपनी हाईटेक पावर गन होती है, जिससे वो वहाँ के डायनासोर को मार देता है और ऐसे तैसे करके वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसे कोवा तो नहीं मिलती है, बल्कि उसे वहाँ पर वही एस्टेरॉयड दिखने लगते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसका मतलब साफ होता है कि यह पृथ्वी अब तबाह होने वाली है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे कोवा की चीख सुनाई देने लगती है, तो माइल्स उस तरफ तेजी से भागने लगता है, लेकिन वह गलती से एक दलदल के अंदर फंस जाता है, जो दलदल उसे अपने अंदर खींचने लगता है। और दूसरी तरफ कोवा पर भी एक डायनासोर हमला कर देता है, जिससे कोवा कैसे भी करके उसे बम से उड़ा देती है। तभी उसे माइल्स की आवाज सुनाई देती है, जो लगभग दलदल में डूब गया होता है, लेकिन वहां पर कोवा आकर एक पेड़ की टहनी को लटका देती है, जिससे माइल्स पकड़कर वहां से किसी तरह बाहर निकलता है, जो तुरंत ही कोवा को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं उसकी बेटी नजर आ रही थी। फिर वो कोवा को उन एस्टेरॉयड के बारे में बताने लगता है, जो पृथ्वी से कुछ ही घंटे में टकराने वाली है, जिसकी वजह से यह प्लेनेट खत्म हो जाएगा और उन्हें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा। जिसके बाद दोनों पूरा दिन चलते हैं और शाम होते होते अपने यश के पोर्ट्स तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माइल्स बहुत ही खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर यश के पोर्ट्स बिल्कुल सही सलामत होता है, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ होता है। तो माइल्स उसे जल्दी से स्टार्ट करके यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी कोवा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, क्योंकि माइल्स ने उसे बताया था कि उसके माता पिता यहीं पर मिलेंगे। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी स्लीपिंग चेम्बर थे वो सारे स्लीपिंग चेम्बर उस धमाके में खत्म हो चुके, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी मारे गए होंगे। और माइल्स ने यहाँ पर आने के लिए उससे झूठ बोला था, जिसके बाद माइल्स उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी एस्टेरॉयड गिरने वाले हैं, जिससे कि ये दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन कोवा यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो माइल्स उसे अपनी बेटे नेविन की फोटो को दिखाता है और बताता है कि 2 साल पहले जब वो अपनी पृथ्वी से निकला था ताकि वो कमाए गए पैसे से अपने बेटी का इलाज करा सके, और वो यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो वो अपनी बेटी से कभी भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम होता है कि उसकी बेटी नेविन पहले ही मर चुकी है और वो अब कोवा को ही अपनी बेटी मानने लगा है, इसलिए वो कोवा को हर हाल में बचाना चाहता है। तो कोवा इस बार उसकी बात मान जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों जैसे ही उस एस्केप पोर्ट्स को उड़ाने के लिए तैयार करते हैं, तभी उनके ऊपर एक एस्टेरॉयड आकर गिर जाता है, जो इनके पोर्ट से टकरा जाता है। तभी इन्हें 2 बड़े बड़े डायनासोर भी नोटिस कर लेते हैं, जो उन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर माइल्स समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उसके साथ साथ कोवा भी मारी जाएगी, इसलिए वो डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए अकेला ही उस पोर्ट से बाहर निकल जाता है और उन डायनासोर को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पावर इलेक्ट्रिक गन रिलोड नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी बैटरी काफी लो होती है और वो दोनों डायनासोर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कोवा यहाँ पर नेविन के होलोग्राम को चला देती है, जिससे कि उन डायनासोर का ध्यान उसकी तरफ भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर माइल्स अपने गन को रिलोड कर देता है
और वो वहाँ पर एक डायनासोर को मार देता है और दूसरे डायनासोर को जल्दी पता चल जाता है कि उसे खाने के नाम पर उसका काटा जा रहा है। जिसके बाद वो माइस को मारने के लिए उसे दौड़ाने लगता है और माइस अपनी बचाव करने के लिए उस जगह से दूसरी जगह भागने लगता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर छोटे बड़े वोल्केनो फट रहे होते हैं और ऊपर से बहुत सारे एस्टेरॉयड भी नीचे गिर रहे थे। तो माइस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह आखिर में उस डायनासोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। तभी उसके दिमाग के अंदर एक खुरापाती आइडिया आता है और वह एक वोल्केनो के ऊपर से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से वह डायनासोर उस वोल्केनो को ऊपर आ जाता है। लेकिन उस डायनासोर की चमड़ी काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से वोल्केनो से निकलने वाला एसिड और लावा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, बल्कि वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद माइस की कहानी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है। लेकिन तभी उसी वक्त कोवा एक नुकीली हड्डी को लेकर उस डायनासोर के आँख को ही फोड़ देती है, जिसकी वजह से डायनासोर अंधा हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है और वह जाकर एक बड़े से वोल्केनो के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वो वोल्केनो जोर से फटता है और उसके अंदर से निकलने वाले लावे और एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, जिसकी वजह से उस डायनासोर की चमड़ी वहीं पर जल जाती है और वो डायनासोर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद माइस कोवा को लेकर उस एस्केप पोर्ट के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपने प्लेनेट का लोकेशन को डालता है और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उनके ऊपर बहुत से सारे एस्टेरॉयड गिर रहे होते हैं, लेकिन माइस कैसे भी करके उन एस्टेरॉयड से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और इनके निकलने के साथ ही यह प्लेनेट यानी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।